वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माई मैथमेटिक्स क्लासेस। इससे पहले क्लास 11 में हम लोग a+b फार्मूला को पढ़े, 2a 3a फार्मूला को भी देखे। आज हम लोग उसी फार्मूला से रिलेटेड हम लोग 18 डिग्री, 36 डिग्री, है ना, 54 डिग्री और 72 डिग्री का वैल्यू का हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग ला पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं किसका वैल्यू, sin 18 और cos 18। तो देखते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो लेट a इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री को हम लोग a ले लिए। तो अब हम लोग ले सकते हैं ना, जिस तरह जैसे कि 5 इंटू 18 इक्वल टू क्या आता है, 90 आता है ना। 5 इंटू 18 करेंगे तो 90 आता है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 ठीक है, 18 को क्या लिए हैं हम लोग, a इक्वल टू 90। देन इसको लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस 3a इक्वल टू 90। ठीक है, अब जैसे 2a है इक्वल टू 90, ठीक, 3a को हम लोग उस साइड लेके गए तो क्या हो गया, -3a, है ना। अब क्या करते हैं, पहले साइन निकालते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग साइन ले रहे हैं, क्या है, तो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 - 3a, है कि नहीं। तो अब देखिए यहां पे क्या आ गया, तो इधर साइन 2a, इधर क्या आ गया, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब हम लोग साइन 2a का फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, 3a का भी फार्मूला देख चुके हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, और कॉस 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, अब 2 साइन a इंटू कॉस a, यहाँ से हम लोग कॉस कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो कॉस a अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बच गया, 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस और कॉस कट हो गया, तो क्या बचा, देखिए 2 साइन a इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, क्या कि हम लोग साइन 18 का पहले वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए 4 ठीक है, कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 2 साइन a इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या आ गया, देखिए क्या आया, इधर 2 साइन a इक्वल टू, उधर क्या है हमारा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, और -4 क्या आ गया, साइन स्क्वायर a। तो इस सबको इधर इस साइड में लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अगर इधर लाते हैं तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, ये +1 इस साइड लेंगे तो -1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपका यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए a के जगह पे ये 4 है, b के जगह पे 2 और c के जगह पे -1 है ना। तो हियर लिख लीजिए ना, क्या है, a के जगह पे हमारा जो है b और c। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ से, चलिए लेते हैं साइन a, क्या होता है फार्मूला, क्वाड्रेटिक की फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a, यही होता है ना। तो इसमें आप पुट कीजिए, माइनस b का वैल्यू देखिए क्या है, 2
प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 और सी बाय 2a, ए का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आ गया, -2 प्लस माइनस यहाँ कितना हो गया 4 + 16 बाय नीचे 8। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हो गया -2 प्लस माइनस √20 बाय 8। अब 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस माइनस यहाँ 4 × 5 है तो 4 में से हम लोग 2 निकाल सकते हैं, √5 बाय 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 निकाल लेते हैं। तो 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा -1 प्लस माइनस √5 बाय 8। कट कीजिए, यह आ गया है कि नहीं। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो क्या आ गया, तो -1 प्लस √5 बाय 4, या तो आपका होगा -1 माइनस √5 बाय 4, है कि नहीं। तो अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है ना, आपका साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये सब का वैल्यू क्या होता है, प्लस में है ना। 30 का वैल्यू जब प्लस में है, 60 का वैल्यू है, तो ये तो 18 का है, तो ये तो प्लस में ही होना चाहिए। तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो नेगलेक्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या, ये क्या आ गया, साइन ए इक्वल टू प्लस वाला लिखिए, तो होगा √5 - 1/4। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ए को क्या लिए थे, 18 है ना, पहले लिए थे 18 इक्वल टू √5 - 1/4। ये हो गया आपका साइन 18 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, और जब साइन 18 निकल गया तो कॉस 18 भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए कॉस 18 कैसे, कॉस 18 तो अभी हम लोग साइन 18 निकाले ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिए हैं, 18 है ना, तो कॉस का फार्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन 18 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले ना, क्या, √5 - 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1 a - b का होल स्क्वायर लगाइए, 5 - 2√5 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब 1 ठीक है, ये कितना हो गया, 5 और 1 6 माइनस 2√5/16 दे दिए। अब एलसीएम लीजिए, इसका कितना आएगा, 16 और मल्टीप्लाई लगे 16 -6 माइनस माइनस प्लस 2√5 है कि नहीं, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 16 - 6 यानी कि 10 प्लस 2√5/16। ठीक है, अब तो ये 10 प्लस 2√5 का रूट रहने दीजिए, और ये 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो ये हो गया आपका cos 18 डिग्री का वैल्यू। अब देखते हैं, ठीक है, कि sin 36 और cos 36 का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए कि आपका cos 36 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, cos 2 × 18 है कि नहीं, 2 × 18 यानी कि 36। तो यहाँ देखिए cos 2a का फार्मूला आप cos में भी लगा सकते हैं, साइन में भी लगा सकते हैं, तो साइन में लगाइए, साइन वाला वैल्यू अभी हम लोग प्रूफ किए, तो इसको लगा सकते हैं। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं फार्मूला।
ये सब फार्मूला आपको हम प्रूफ करके दिखाए हैं, है ना। तो देखिए, तो 1 माइनस 2 साइन 18 का वैल्यू क्या होता है, √5 माइनस 1/4। अभी प्रूफ किए इसको, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 2, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बाय 16, ठीक है। अब इसको तो हम कटिंग कर सकते हैं ना, 8 क्या आ गया, 1 माइनस 6 माइनस 2√5 बाय 8। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिए तो 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 माइनस 6 प्लस 2√5, यानी कि क्या आ गया आपके सामने, 8 माइनस 6 यानी कि 2 प्लस 2√5 बाय 8। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर हम कॉमन लें तो 1 प्लस √5 बाय 8, इसको कटिंग कर दीजिए, 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, cos 36 डिग्री का वैल्यू हमारे सामने आ गया, √5 प्लस 1/4, यही ना। और जब cos 36 हमको मालूम चल गया तो sin 36 भी हम लोग मालूम कर लेंगे ना। sin 36, तो sin की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos स्क्वायर 36, ऐसा है कि नहीं। अब 36 का वैल्यू हम लोग अभी प्रूफ किए ना, 1 माइनस cos 36 का भी वैल्यू कितना लाएं, √5 प्लस 1/4, स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, ठीक है। अब 1 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बाय 16, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 5 और 1 6 प्लस 2√5 बाय 16। अब एलसीएम ले लीजिए, 1 और 16 का एलसीएम लिए 16 1 मल्टीप्लाई हुआ 16 माइनस 6 माइनस 2√5, तो क्या आ गया आपका 16 माइनस 6 यानी कि 10 माइनस 2√5 बाय 16। अब रूट रहने दीजिए ऊपर का, 2√5 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। यही हो गया आपका sin 36 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। sin 54, तो sin 54 को लिख सकते हैं हम लोग sin 90 माइनस 36, है कि नहीं, 90 माइनस 36 इक्वल टू 54। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, है कि नहीं। अब cos 36 का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए, क्या, √5 प्लस 1/4, है कि नहीं, फाइंड हो गया ये। अभी हम लोग 36 का वैल्यू देखें, है ना, तो ये हो गया हमारा sin 54 डिग्री का वैल्यू। अब जब sin मालूम हो गया तो cos भी तो मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, cos 54, तो cos 54 को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या 54, है कि नहीं, रूट अंडर, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन 54 का डिग्री देखिए अभी हम लोग फाइंड किए हैं, तो क्या हो गया √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बाय 16, तो क्या हो गया 1 माइनस 6 प्लस 2√5 बाय 16, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं ना। अब अगर हम लोग एलसीएम लें तो कितना आएगा 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 6 माइनस 2√5, यानी कितना हो गया ये 10 माइनस 2√5 बाय 16, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 2√5 रूट बाय 16 नहीं, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4,
ये आपका हो गया cos 54 डिग्री का वैल्यू, sin 72 और cos 72 का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए cos 72 है, sin 72 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 18, है कि नहीं? sin 90 माइनस 18 इक्वल टू sin 72। अब sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, है कि नहीं? अब cos 18 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए ना, क्या निकाले थे? 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4, ये आपका वैल्यू हो गया sin 72 डिग्री का। अब उस वक्त देखते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18, और cos 90 माइनस 18 इक्वल टू sin 18। ठीक है, तो sin 18 डिग्री का वैल्यू आज हम लोग अभी फाइंड किए सबसे शुरू में, क्या? रूट 5 माइनस 1 बाय 4। ओके, ठीक है, तो अब क्या है कि आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है sin 18 डिग्री का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4, यही डिग्री, यही वैल्यू जो है cos 72 का होता है। फिर sin 18 और cos 72 डिग्री का वैल्यू है ना, cos 36 और sin 54 डिग्री का वैल्यू, sin 36 और cos 54 डिग्री का वैल्यू, है कि नहीं? तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। आज का क्लास यहीं पे लास्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम कल आप लोग को नेक्स्ट इसको करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।